जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर की आबादी लाखों में थी। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में यह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसके लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा तथा कथा सुनते हैं, और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं कि कैसे उनकी आय बढ़े। उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार या स्कूटर हो। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते हैं पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा ही नहीं है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद लेते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में भी धीरे धीरे कर्म कम होता जा रहा था और अधर्म बढ़ता जा रहा था। इसी शहर के एक मोहल्ले में गीता और सुरेश पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। सुरेश किसी मिल में नौकरी करता था। गीता घर का सारा कामकाज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी कि घर की सफाई रखना तो हमारी गीता बहन से कोई सीखे। ये बात तो गीता भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी कि जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती थी। दूसरों के घर में झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना उनका सबसे बड़ा काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं ही रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा है। गीता को उनकी ये बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के काम काज में ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए वह हमेशा ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को गीता की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वो तो यह कहने लगी थी कि गीता में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, शायद इसलिए कि वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता था कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बांटते हैं। यदि वह किसी के पास सुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को उसके पास कौन आएगा। इस प्रकार भांति भांति की बातें किया करते थे। इन सबकी बड़ी बहन जानकी देवी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन जानकी देवी ने अपनी एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। गीता को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हों। यही कारण था कि गीता ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया, देखो बहन जानकी देवी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय प्रभु का नाम लें। इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बच जाओगी। गीता की इतनी बात सुनते ही जानकी देवी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं। गाँव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगे हैं, गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु की भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलक या चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत कहो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर जानकी देवी और उसके साथी सब मिलकर गीता का मजाक उड़ाने लगती थी। गीता जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं। इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन काले हैं, खोटे हैं। इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी 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 घिन होने लगी थी गीता को इन सब में।
उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर सुरेश बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा सुरेश शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन कितना होता है? सारा महीने मेहनत करने पर जो कुछ उसे मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, ये सब उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब भी आए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा भला। गीता बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी, कूटने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हो हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी। आज आकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर में कैसे रूठ चुकी थी। सुरेश ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, वह 2 दिन भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाएगा। गीता माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठकर रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। गीता रोए जा रही थी, साथ में वे माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह संसार में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ। माँ शक्ति दो, शक्ति दो माँ। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो माँ। अब आप ही मेरा अंतिम सा आसरा हो। तुमने मुझे ना बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहते हुए गीता माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज़ आने लगी। गीता के उदास चेहरे पर अपनी आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बेटी गीता, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। गीता, एक तो तू पवित्रता धर्म में पूरी खरी उतरी है। अपने पति की सेवा में तूने कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा हो गई है जिसमें तू पूरी तरह से खरी उतरी है। गीता बोली, हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर पर खुशियाँ मांग रही हूँ माँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं। मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ, सुधार दो। जाओ बेटी, अपने को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। गीता के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी गीता, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, गीता ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से ये 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री तुम्हारे घर पहुँचाने का आदेश हुआ है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूपी संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं
उसे हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने, हल्दी, कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता उसका फल शून्य ही मिलेगा। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना है तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी के जेवर रखें। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देशी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है, परंतु इन सब की नींव है श्रीयंत्र। जो माँ के भक्त श्रीयंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए हैं। इसलिए माँ के पूजन के समय श्रीयंत्र को ना भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखी जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोलें, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद अर्थात पंजरी, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, का माँ का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों को बांट दें। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर कहनी चाहिए। ये व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट लें तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे और लोगों को भी सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाए तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान ना हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो अर्थात 21 या 51 जब व्रत रखो तो उस दिन 7 छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्याओं को श्रद्धा अनुसार रुपये दो, चांदी या गिलट का सिक्का दक्षिणा में दे दो। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 100 या 51 प्रतिमा या प्रतियां माँ को भक्तों को अपने हाथों से बांट दें। यदि इतनी प्रतियां की शक्ति ना हो तो 11 अवश्य बांटनी चाहिए। प्रतियां मीन्स किताब। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत विधि पूर्वक पूरे किए हैं, इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी करो माँ, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना माँ। बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण का मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। ये कहते हुए पुजारी जी चले गए। गीता ने आगे आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी जी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है उसे वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे दिन से गीता ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती, रात की घटना को उसने अपने पति और लड़कों को सुनाया। बड़ा लड़का धार्मिक विचार वाला था। वह मन में इस घटना को रखकर बाजार गया तथा उसने एक पुस्तक गोवर्धन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्री वैभव लक्ष्मी माँ की खरीदी और अपनी माँ को लाकर दी। उसी दिन से उसकी माँ ने 21 शुक्रवार के व्रत रखने का संकल्प लिया। व्रत पूरे होने तक उसे कोई फल नहीं मिला। उसके मन में उदासी ने प्रवेश किया। फिर भी आशा की किरण उसके मन के किसी कोने में थी, क्योंकि माँ सोचती थी कि अभी मैं उद्यापन तक तो माँ की कृपा की प्रतीक्षा करूं। जिसे उद्यापन करना था, सभी परिवार के लोग पूरे मन से माँ की सहायता में लगे हुए थे। पूजा अर्चना प्रारंभ हो रही थी, तभी पोस्टमैन ने एक पत्र लाकर उन्हें दिया। उस पत्र में नहीं था माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से नौकरी की नियुक्ति का पत्र था। इस प्रकार पूरे परिवार ने उद्यापन को और मनोयोग से किया और पुनः संकल्प किया कि आज से नियमित रूप से अपने घर में माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना किया करेंगे। वही गरीब परिवार आज अपने गांव के धनी और संपन्न परिवारों में गिना जाता है। इस घटना के बाद पूरे गांव ने श्री वैभव लक्ष्मी की पूजा व्रत धारण करने का संकल्प लिया। प्रत्येक शुक्रवार को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी व्यक्ति माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना हेतु आने लोगों को प्रेरित करने और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत धारण
व्रत के जरूरी नियम। इस व्रत में भोग का विशेष महत्व है। माता संतोषी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत को रखते समय यदि आप लाल वस्त्र धारण करते हैं तो अति उत्तम होता है। इस व्रत में खटाई का सेवन निषेध है। साथ ही संतोषी माता के व्रत में व्रती को नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शुक्रवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए? शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन शुद्ध घी का दीपक जलाने और तुलसी के पौधे की पूजा करने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। शुक्रवार को पूजा के दौरान मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर उन्हें लाल वस्त्र, लाल बिंदी, सिंदूर, लाल चुन्नी और लाल चूड़ियां अर्पित करें। अगर आप शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहे हैं तो आपको इसे 9, 11 और 21 शुक्रवार के लिए रखना चाहिए। अंतिम शुक्रवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन व्यक्ति को वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के बाद 7 से 9 कन्याओं को खीर और पूरी खिलानी चाहिए। भोजन करने वाली कन्या उस दिन की खट्टा पदार्थ ग्रहण ना करें। शुक्रवार लक्ष्मी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गांव में एक निधन ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण नियमित रूप से श्री हरि विष्णु की पूजा किया करता था। भगवान विष्णु ने उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना प्रकट करने के लिए कहा। निधन ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर श्री हरि बोले। विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। श्री हरि विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने हर रोज सवेरे एक स्त्री आती है जो जहां आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने को आमंत्रित करो। वह स्त्री कोई और नहीं स्वयं देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा और तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। यह कहकर श्री हरि विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह सवेरे 4 बजे ही निधन ब्राह्मण मंदिर के आगे बैठ गया। कुछ समय तत्पश्चात जब लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह शब्द श्री हरि विष्णु के कहने पर हुआ है। लक्ष्मी जी ने निधन ब्राह्मण को कहा कि तुम शुक्रवार को लक्ष्मी का व्रत करो। 11 व्रत करने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया। विधि विधान से उद्यापन करने के बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वादा पूरा किया और निधन ब्राह्मण निधन नहीं रहा। उस दिन से यह मान्यता बन गई कि शुक्रवार को यह व्रत विधि विधान से करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। उद्यापन विधि। निर्धारण संख्या में शुक्रवार का व्रत करने के बाद व्रत उद्यापन करना जरूरी है। आपको अंतिम उपवास शुक्रवार को 11 विवाहित महिलाओं को अपने स्थान पर आमंत्रित करने और उन्हें प्रसाद, भोजन, उपहार और लक्ष्मी व्रत की किताबें भेंट करने की आवश्यकता है। जब भक्त तंग जगह पर होते हैं तो देवी उन्हें बचाने में मदद करती है। शुक्रवार लक्ष्मी व्रत का पालन करते समय याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसे शुद्ध भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शुक्रवार संतोषी व्रत माता के नियम। संतोषी माता पूजा प्रत्येक शुक्रवार को 16 सप्ताह की अवधि के लिए जाती है। शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करके पूजा स्थल पर संतोषी माता की तस्वीर लगाएं और एक छोटा कलश रखें। संतोषी माता की तस्वीर को फूलों से सजाएं और प्रसाद के रूप में गुड़ का टुकड़ा और केले के साथ चना रखें। व्रत के दिन दही, नींबू आदि कुछ भी खाना या छूना नहीं चाहिए। देवी संतोषी माता की तस्वीर के सामने दीप दिया जलाएं, मंत्र जाप शुरू करें, कथा पढ़े और माता की आरती करें। पूजा के दिन बिना कुछ खट्टा खाए संतोषी माता का अनुष्ठान किया जाता है। पूरे दिन उपवास करें या दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं। संतोषी माता का अनुष्ठान शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण पूजा सामग्री एकत्रित कर लीजिए, जैसे कलश, पान के पत्ते, फूल, चना और प्रसाद के लिए गुड़, आरती के लिए कपूर, दिए, हल्दी और कुमकुम, संतोषी माता की तस्वीर, अगरबत्ती, कलश के लिए नारियल और हल्दी मिले चावल। संतोषी माता के अनुष्ठान के दौरान पहली प्रार्थना संतोषी माता के पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि के लिए होती है। संतोषी माता की कथा पढ़ते समय हाथ में गुड़ और चने की दाल रखें। सुनने वाले हर समय संतोषी माता की जय बोलते रहें। कथा पूरी करने के बाद हाथ में पकड़ा हुआ गुड़ और चना इकट्ठा करके गाय को खिलाना चाहिए। पात्र में जो गुड़ और चना रखा हो उसे प्रसाद के रूप में सभी को बांट देना चाहिए। जय महाकाल। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जय संतोषी माँ और जय महाकाल जरूर